हेलो, व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेस, नोट्स मिल सकें। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, आपके सारे नोट्स, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी जितनी भी हैं आपकी द एक्सपर्ट क्लासेस की, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो जब भी मैं कहता हूं बार बार हर वीडियो में कि जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए भाई, क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, हमने लास्ट क्लास में 2.1 खत्म की थी। अब हम जो है 2.1 के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं ताकि उस एक्सरसाइज का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 2.1। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। चलिए भाई, हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x/3+1 y-2y3 इज इक्वल टू 5/3 1/3 है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 101% आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, हर बार आता है, रिकॉर्ड है। इस क्वेश्चन के बिना आपका पेपर बनना असंभव है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि x/3+1 बराबर 5/3 के, y-2y3 बराबर है 1/3 के। तो x तथा y ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, यानी कि ये जो है x/3+1 y/3 के और y-2y3 1/3 के। तो रखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हल। क्या दे रखा है भाई, दिया क्या दे रखा है, दो। मैं बोल रहा हूं कि इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, दोनों पक्षों के क्रमित अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर कैसे करेंगे भाई, तुलना करने पर। अब देखो, मैं x/3+1 इज इक्वल टू रखूंगा 5/3 और मैं y-2y3 को रखूंगा 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर। अब क्या है भाई कि x/3+1, तो इस +1 को मैं इधर जाके -1 कर दूंगा, यानी कि x/3 इज इक्वल टू 5/3 -1। अब यहाँ क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा भाई 2/3। क्या रह जाएगा, 2/3। तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये 3 से इस 3 को काट देंगे तो x बराबर कितना निकला है बेटा, x बराबर निकला है आपका 2। x का मान निकला है। अब मैं y का मान निकाल के दिखाता हूँ। y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। क्या करेंगे, ये माइनस के 2/3 को इधर जाके प्लस के 2/3 कर देंगे, तो 1/3 प्लस 2/3। इसका जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे हमें क्या ज्ञात होता है, देखो सुनो, 3 का एलसीएम लेते हैं भाई। 3 का एलसीएम हो गया 3। अब 3 से ये कितनी बार गया भाई, ये गया आपका एक बार, तो 1 एकम 1 प्लस 3 से ये भी एक बार गया तो 1 + 2, यानी कि यहाँ आ गया भाई 3/3 और 3/3 का बराबर मतलब होता है बराबर 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। x का मान निकाल दिया हमने, y का मान निकाल दिया। ये इस तरीके से क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अक्सर
अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन सीक्वेंस इसी तरीके से आएगा, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे करते हैं फिर क्वेश्चन को। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, यदि ए में 3 अवयव तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5, तो ए इंटू बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था अगर दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, और दोनों में एक में 4 अवयव हैं और एक में 2 अवयव हैं, तो उनका इंटू कर दो, अवयवों की संख्या निकल ही आएगी। अवयव के समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटू नहीं करना है, याद रखना, उनका इंटू बिल्कुल नहीं करना है, उनके संख्या की इंटू करनी है, यानी कितने अवयव हैं। इसमें 3 बता रहे, इसमें कितने, 1, 2, 3, 3 ही इसमें है। तो हम क्या करेंगे कि अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ए इंटू बी ज्ञात करना है हमें। ए इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में कितनी है, 3, बी में कितनी है, 3, 3 तिया 9, यानी कि टोटल 9 अवयव इसमें बनेंगे। इनके एलिमेंट, अगर मैं इसमें ए में 3 अवयव मान के चलो, मैं मानता हूँ 1, 2, 3, और इसमें 3, 4, 5, तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, ये फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से 6, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से 9, यानी 9 अवयव आपके ये आंसर आ गया। इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसके एलिमेंट्स का इंटू नहीं करना, एलिमेंट्स की संख्याओं का इंटू करना है। यानी कि जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इनका इंटू करोगे तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे, इनके एलिमेंट्स से गुणा करने पर उसकी संख्या, उसका कुल आ जाएगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे। और उसमें यही पूछा था कि यदि ए में 3 अवयव है, बी में भी इतने हैं, तो ए इंटू बी में अवयवों की संख्या पूछी। उसने अवयव नहीं पूछे, अवयवों की संख्या पूछी है। तो ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि ए माइनस के 1,1 है तो ए इंटू ए ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत घूमते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा घुमाता है क्योंकि लास्ट में जाकर के बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों पे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक क्यों होती है मैं बताऊं आपको। बच्चों को आता है करना, लेकिन मिस्टेक वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी नजर, वो वाला हिसाब है, नजर हटी दुर्घटना घटी। मतलब ये है कि ए इंटू ए निकाल लेंगे, लेकिन ए इंटू ए निकालने में बच्चे दिक्कत करते हैं। अब देखो सुनो कैसे करोगे आप। ए दे रखा है ये, पहले आप क्या करना है कि आप ए इंटू ए निकाल लो ना, ठीक है। तो ए इंटू ए ज्ञात करते हैं, कि ए इंटू ए का मतलब ये हो गया कि माइनस के 1,1 इंटू माइनस के 1,1 ये है। तो माइनस के 1 का पहले माइनस के 1 से करेंगे। देखो माइनस का 1 माइनस का 1, फिर माइनस 1 का 1 से, माइनस 1 1, फिर 1 का माइनस 1 से, 1 का माइनस 1 से, फिर 1 का 1 से, ये आ गया 1 का 1 से, ये आ गया। ये आपका क्या निकला है, ये निकला आपका ए इंटू ए। अब हम ए इंटू ए में एक ए लेकर के उसका इंटू करेंगे, यानी कि ये ए इंटू ए है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, -1 -1, -1 कॉमा 1, 1 कॉमा -1 और 1 कॉमा 1, ये है ए इंटू ए। अब ए का इंटू कर दो इसमें, तो ए उसने हमें क्या दे रखा है, -1 कॉमा 1, ये दे रखा है। अब मैं इस वाले कोष्टक का इसमें इंटू करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा, देखो पहले इसका इंटू इसमें करूंगा, फिर इसका इंटू इससे करूंगा, फिर इसका इंटू इससे करूंगा, फिर इसका इंटू इससे करूंगा। देखते जाओ कैसे होगा। देखो यही बच्चे मिस्टेक करते हैं हमेशा। माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा, ये क्वेश्चन उठाया, एक बार ये माइनस का 1 ले लिया भाई। अब इसी कोष्टक को दोबारा से उठाता हूँ, माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1 कॉमा, इस वाले पद को ले लिया, ये आ गया। अब इस वाले कोष्टक को इन दोनों से, जैसे इससे किया था ऐसे ही, तो माइनस का 1 कॉमा 1, ये दोनों उठा लिए,
अब इस वाले को उठा लो, माइनस का 1। फिर इसी को इससे करेंगे, माइनस का 1 कॉमा 1 कॉमा 1। ऐसे ही ये चलता जाएगा। तीसरे नंबर से करते हैं, 1 माइनस के 1 माइनस के 1 1 माइनस के 1 1। चौथे वाले को लेते हैं, 1 1 1 कॉमा 1 कॉमा माइनस के 1। और एक और रह गया, उसे और लिख देते हैं, 1 कॉमा 1 कॉमा 1। देखो इसमें एक चीज देखी आपने, पहला पद जो था -1 और सबसे लास्ट वाला 1 1, दोनों में एक से थे। एक चीज में बना -1 -1 -1 1 1 1। क्यों हुआ ऐसा कि -1 और -1 का इंटू किया हमने 1 में, तो -1 -1 -1। सबसे लास्ट वाले का लास्ट से किया 1 1 1, तो 1 1 1 ये आ गया। ये था आपका a आपका निकला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें घूमना नहीं है, बस थोड़ा सा नजर को इसमें ही मिलाए रखना है, क्योंकि जैसे ही आप नजर हटाओगे आप भूल जाओगे कहाँ मैंने इंटू कर रहा था, मैं कहाँ इंटू कर रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं फिर आगे। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि a इंटू बी, ए कॉमा एक्स ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई है, तो a तथा b ज्ञात कीजिए। अब देखो, a इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी का आंसर दे रखा है, हमें a और b ज्ञात करना है कि ये आंसर आया है, तो इसमें a और b ऐसा क्या रखा गया था जो ये आंसर आया, क्या रखा गया होगा भाई। हम जब a इंटू बी का इंटू करते हैं तो पहले पद से, फिर पहले पद का दूसरे पद से, b के साथ के का। मान के चलो अगर b में 1 और 2 है और उसमें कितना है 1 और 1, तो कैसे करेंगे, 1 का 1 से, 1 का 2 से, फिर 1 का 1 से, 1 का 2 से। तो ऐसे ही जो पहले पहले पद हैं वो a के होंगे और दो दूसरे पद हैं वो b के होंगे। तो पहले पहले पद कौन से हैं, एक तो a के है, एक a हो गया, दूसरा a, तीसरा b, चौथा b। तो दो दो बार तो लिखते नहीं है, तो ये b और a, यानी कि a बराबर कितना निकला आपका, a बराबर निकला बेटा आपका a कॉमा b, a कॉमा b, ये आ गया। और b के पद दूसरे दूसरे, यानी कि x y यानी x कॉमा y। और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं कि यही क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। तो देखो a का x, देखो इधर साइड से मैं बताता हूं आपको, a कॉमा b इंटू एक्स कॉमा वाई, ये है ना, इसका इंटू ही तो करना था। तो a का x से करोगे 1 कॉमा एक्स, a का y से करोगे a कॉमा वाई, b का x से b कॉमा एक्स, b का y से b कॉमा वाई, यही आंसर है। दैट्स इट। बस क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाए। देखो इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये लिख रहे हैं, ये आपके सामने ही है कि पहले पहले पद a के हैं, दूसरे पद b के हैं। क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलता है अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो। चलिए आगे करते हैं 5वां क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a 1,2 और b 1,2,3,4 और c दे रखा है 5,6, थोड़ा साइड में है, थोड़ा अगर आपको दिख रहा हो 5,6 लिख रहा है ये, और d है 5,6,7,8। तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, अब देखो सत्यापित क्या करना है कि a इंटू सी b इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का क्या मतलब है, छोटा रूप, किसी बड़े समुच्चय का छोटा रूप उपसमुच्चय होता है। यानी कि a इंटू सी जो है वो b इंटू डी का उपसमुच्चय, यानी कि b इंटू डी जो है वो है समुच्चय, और b इंटू डी का उपसमुच्चय a इंटू सी। इसका मतलब यह है कि इसके अवयव जो हैं वो इसमें पाए जाएंगे, इसके कुछ अंश कह सकते हैं, इसके कुछ टुकड़े इसमें पाए जाएंगे। अब देखते हैं पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। पहले हम a इंटू सी ज्ञात कर लेंगे। a इंटू सी, ए क्या है 1,2 और बी और सी क्या है 5,6। ये अब ज्ञात करते हैं a इंटू सी, 1 का 5 से, ये देखो 1,5 1,6 2,5 और ये 2,6।
6 ये है, ठीक है। अब b इंटू डी ज्ञात करते हैं बेटा, b इंटू डी, b इंटू डी, बी क्या दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इंटू इंटू 5 6 7 8 ये दे रखा है। अब b इंटू डी ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इनका इंटू इसमें करेंगे, पहले 1 का सबके साथ, फिर 2 का सबके साथ, फिर 3 का सबके साथ, फिर 4 का सबके साथ। चलो करते हैं स्टार्ट। 1,5, 1,6, 1,7 और 1,8। अब 2 का 2,5, ठीक है, यहां से स्टार्ट करता हूँ मैं। 2,6, 2,7, 2,8, ठीक है। अब 3 से 3,5, 3,6, 3,7 और 3,8। फिर 4 से 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8 ये निकले बेटा आपका क्या b इंटू डी। अब b इंटू डी में ये देखो कि a इंटू सी के अवयव पाए जा रहे हैं। 1,5 इसमें देखते हैं भाई, 1,5 मिलता है यानी 1,5 ये मिल गया, ठीक है भाई, मिल गया ये 1,5। 1,6, 1,6 मिल गया भाई, 1,6 भी मिल गया। चलिए आगे 2,5, 2,5 भाई, 2,5 भी मिल गया, अरे वाह, 2,5 भी मिल गया। 2,6, 2,6, 2,6 भी मिल गया। यानी कि a इंटू सी के जो अवयव आए हैं वो हमें b इंटू डी में मिल गए। तो a इंटू सी b इंटू सी का एक छोटा रूप हो गया, यानी कि उपसमुच्चय हो गया। ये सत्यापित हो गया, यही सत्यापित करना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, हमेशा आपको मिलेगा, अक्सर मिलता है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़ी सी डिजिट चेंज होकर आती हैं लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो a इंटू सी b इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। क्यों है, क्योंकि a इंटू सी के जो अवयव थे चारों वो b इंटू डी के अवयव में पाए गए हैं, 1,5 और 1,6, 2,5, 2,6। चलिए भाई आगे करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन है, देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। मान लीजिए कि a तथा b में दो समुच्चय हैं जहां na बराबर 3 और nb बराबर 2। यदि x, 1 और y, 2 और z, 1 a b में a तथा b ज्ञात करो, ठीक है, जहां x, y, z भिन्न भिन्न अवयव हैं। क्या मतलब है बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ए बी दो समुच्चय है भाई, जहां एन ए में 3, एन ए का मतलब क्या है उसकी संख्या, और एन बी में 2, यानी कि ए के अंदर 3 अवयव पाए जाएंगे और बी के अवयव 2 अवयव पाए जाएंगे, 2 अवयव पाए जाएंगे। तो x, y, x, 1 और y, 2 और z, 1 ए इंटू बी में, यानी कि ए एक्स वाई और z, और b 1 2 और 1, तो 1 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 1,2, यानी कि मैं बोल रहा हूं बेटा कि x, y और z बिलोंग्स टू a है। तो क्या लिखूंगा मैं, a बराबर x, y, z। आ गया समझ में भाई, क्वेश्चन आ गया समझ में। a में कितने हैं, 3 थे और तीनों निकले x, y और z। अब मैं बोलूं कि b में b बिलोंग्स टू 1,2,1, 1,2,1, तो ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि ये 2 हैं, एक 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 2 बार आ गया। तो क्या बोलूंगा मैं कि b बराबर, एक ही बार लिखूंगा 1 को, 1,2, यानी कि a का मान निकले आया आपका x, y, z, b का मान निकला है 1,2। इसका इंटू करूं मैं बेटा, इसका इंटू करूं तो x, 1, x, 1, y, 2, y, 2 और z, 1। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ए निकला है, बी निकला है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया, आपको बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट से मतलब ये है कि बड़े जर्नल क्वेश्चन थे ये, है ना। अक्सर ऐसे क्वेश्चनों से आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं,
इनको देखने का तरीका आपका बस थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आप देख सको, आप समझ सको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर आंसर, ये वो क्वेश्चन जिनके आंसर इनके आंसर आपको इनमें ही मिल जाएंगे। चलिए भाई करते हैं फिर। हाँ भाई चलिए, क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट की जाती है। यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जर्नल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। कल की क्लास में हम 2.2 का बेसिक और उदाहरण पढ़ेंगे, फिर आगे क्लास को इस तरीके से ही कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चलिए भाई, धन्यवाद।